जैतपुर के अंदर एक ही कम्युनिटी के कम से कम 1 लाख लोग रहते हैं और इनके साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। एक मैं कहता हूँ उस कालम दिखुन थाने का एसएचओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे एसएचओ को, ऐसे प्रशासन को, ऐसे दिल्ली पुलिस को। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, तुम्हें वो लेंटर दिखाई देते हैं? तुम्हें वो दीवार 12 फुट की दिखाई नहीं दी जिससे वो दब करके बच्चे मरे हैं? मैं इन बहनों के सामने कह रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष, भीम आर्मी चंचल आजाद का सिपाही, कह रहा हूँ कि आज ये जैतपुर है और इस जैतपुर की लड़ाई को हम जंतर मंतर तक लेकर के जाएंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। जैसा कि आप हमें देख रहे हो, हम लोग अभी खड्डा कॉलोनी में हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट एक महीने पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई थी, एक बच्चा घायल था। अब ऐसा क्या हुआ, कोर्ट में केस चला गया है, उसके बावजूद भी इनको अब कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, न्याय नहीं मिला है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे अभी ये क्या अपडेट है जो ये रात में कैंडल मार्च निकालने पर मजबूर है। अभी जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? आप बड़ा मेरा नाम मोहम्मद समीर है और मैं भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और हाँ, मैं दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और भीम आर्मी में जो है मैं वर्क करता हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो संगठन है भीम आर्मी पूरे देश के अंदर, उसमें जो है जहाँ भी हमारे किसी तरह की भी एट्रोसिटी होती है, कहीं भी कोई मामले होते हैं जिसकी सुनवाई प्रशासन नहीं करता, या यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं दिल्ली में या पूरे देश में जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो जहाँ सुनवाई नहीं करते, वहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़े होकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उन गरीबों की मदद कराने का काम करती है। आप उपाध्यक्ष हैं, नाम क्या है सर आप? मेरा नाम समीर है, मोहम्मद समीर भाई। अभी ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है और इनको न्याय नहीं मिला, तो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो, यानी कि आजाद समाज पार्टी इन्वॉल्व। देखिए, ये पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, ये हम संगठन के लोग हैं और अभी हम संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल इशू तो राजनीति के लोग करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। आजाद समाज पार्टी एक हमने जो बनाई है अपने लोगों को मजबूत करने के लिए बनाई है, ताकि ऐसे एट्रोसिटी के मामले हो तो हम इंसाफ देने वाले बने। क्यों हमारे लोगों के साथ आज इंसाफ नहीं हो रहा, इन गरीब माओं के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कितनी शर्म की बात है कि जैतपुर के अंदर एक ही कम्युनिटी के कम से कम 1 लाख लोग रहते हैं और इनके साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। एक माफिया, एक बिल्डर जो बिना किसी सेफ्टी के एक मेन रोड पर मार्केट के अंदर जो है एक 12 फुट की दीवार खड़ा कर देता है। एक मैं कहता हूँ उस कालम दिखुन थाने का एसएचओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे एसएचओ को, ऐसे प्रशासन को, ऐसे दिल्ली पुलिस को, कि उसको अगर कहीं लेंटर दिख जाए गली में तो उनको पता चल जाएगा वहां लेंटर डल रहा है, वहां से 1 लाख रुपए आएंगे। लेकिन इनको 12 फुट की दीवार नहीं दिखाई दी, इनको वो चीज नहीं दिखाई दी कि वो 12 फुट की दीवार किसी मासूम बच्चों पर गिर सकती है, किसी के माँ का जो है घर का उजाला खत्म हो सकता है, किसी माँ का जो है बेटा इस दुनिया से चला गया। कितने दर्द की बात है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, उस एसएचओ माफिया बिल्डर से, अगर उस दीवार के साथ साथ अगर कोई चादरों की दीवार कर दी जाती है, सेफ्टी प्रोजेक्ट का किसी तरह से लगा दिया जाता, क्योंकि ये कॉलोनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, तो काम की रोक टोक है। देखिए, काम की रोक टोक है वो एक अलग विषय है, काम करे, काम से मतलब नहीं है। मैं कहता हूं अगर पुलिस पैसा भी लेती है उससे हमारा कोई मामला नहीं है। हमारा मामला सिर्फ आज ये 2 बच्चों की जो है जिस तरह से दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, एक बच्ची, मासूम बच्ची जिसका पूरा पैर खत्म हो गया, वो पूरी जिंदगी उस बिना पैर के बिताई। मेरा भी खुद इस टाइम पे पैर टूटा, मैं इस दर्द को फील कर सकता हूं, मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं कि जब एक इंसान का पैर नहीं होता या उसके अंदर पैर में अगर कोई चोट होती है तो अपनी जिंदगी किस तरह से जो है गुजर बसर करेगा। वो मासूम बच्ची पूरी जिंदगी के लिए तरस जाएगी उस पैर के लिए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, तुम्हें वो लेंटर दिखाई देते हैं? तुम्हें वो दीवार 12 फुट की दिखाई नहीं दी जिससे वो दब करके बच्चे मरे हैं? आज वही थाने के पुलिस वाले, आज वही यहाँ बीट के इंचार्ज आज इन माओं को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों के लिए लड़ाई मत लड़ो, तुम उन बच्चों के लिए कैंडल मार्च मत निकालो। मैं देखना चाहता हूं कितना दम है एसएचओ के, पुलिस में और एसएचओ में, यहाँ आकर खड़े होकर इस कैंडल मार्च को रोक के दिखाए। और मैं इन बहनों के सामने कह रहा हूं, दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष, भीम आर्मी चंचल आजाद का सिपाही, कह रहा हूं कि आज ये जैतपुर है और इस जैतपुर की लड़ाई को हम जंतर मंतर तक लेकर के जाएंगे। अगर जंतर मंतर से हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये याद रखना कि हम गृह मंत्री तक भी जाना जानते हैं, हम प्रधानमंत्री तक भी पहुंचना जानते हैं। ये याद रहे इस थाने के एसएचओ को। इन माओ को अगर धमकाने की कोशिश करेगा, इन माओ को डराने की कोशिश करेगा तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। इन मासूम बच्चों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक
भू माफिया नसीम बिल्डर अरेस्ट नहीं होता। इस लड़ाई को, इन मासूमों की लड़ाई को, इन माओ की लड़ाई को, इन बच्चों की लड़ाई को भीम आर्मी आजाद समाज पर लड़े जो है जी और जान से लड़ने का काम करेंगे। सबीर साहब, अब सवाल ये उठता है, एफआईआर हो गई, मामला कोर्ट में पहुंच गया, अब आजाद समाज पार्टी किस प्रकार से ये लड़ाई लड़ेगी, क्या किस बात न्याय दिला पाएगी? देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ, अगर यही बच्चे किसी एमएलए, किसी एमपी के होते, या किसी बड़े बिल्डर के होते, या किसी उद्योगपति के होते, या यहीं पे रहने वाले किसी करोड़ों रुपए के मालिक के होते, तो आज वो बिल्डर जेल के सलाखों के पीछे होता। क्योंकि वो एक बच्चे जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो मासूम बच्चे गरीब परिवार से हैं, इसलिए उनकी हल्की धाराओं में जो है मुकदमा लिख कर बिल्डर को जो है थाने से तुमने जो है जमानत दे दी। कितनी शर्म की बात है पुलिस के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने वो चीज नहीं दिखाई दी उसको कि जब वो 12 फुट की दीवार हो रही थी तो सेफ्टी प्रोजेक्ट उसने बिल्डर ने क्यों नहीं लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यहां पर एनजीटी की रोक लगी हुई थी, कहां थी दिल्ली पुलिस जो 12 फुट की दीवार हो रही थी, कहां दिल्ली पुलिस भागी हुई थी? क्यों दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि दिल्ली पुलिस को मोटी रकम यहां से जो है प्राप्त होती है बिल्डरों के द्वारा। तो मैं पूछना चाहता हूं, कालंदीगुन थाने के एसएचओ की जिम्मेदारी नहीं, यहां के बीट ऑफिसरों की जिम्मेदारी नहीं, सारे बीट ऑफिसरों को जो है यहां से सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी की रोक लगी हुई थी और जब वो दीवार गिरी है, जब वो काम हो रहा था, तो जिम्मेदारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस बिल्डर की तो है ही है, क्योंकि वो बिल्डर की लापरवाही से 2 बच्चों की मौत हुई है। और रही एफआईआर का सवाल, एफआईआर हल्की धाराओं में दर्ज करके इन मासूम की माओ को तुम जो है वो खरीदना चाहते हो, इन माओ को तुम धमकाना चाहते हो। अबे शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस को। मैं कहना चाहता हूं, अगर ये बिल्डर एमपी या एमएलए के बच्चे होते, क्या तुम उनको जेल नहीं भेजते? 4 सीट के अंदर पुलिस इसमें जो जायज धाराएं बनती है उसमें धाराएं लगाए, 4 सीट में धाराएं बनाई जा सकती हैं। इन माओ को इंसाफ दिलाना चाहिए, उस बिल्डर को सलाखों के पीछे पहुंचाना ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने तय कर लिया और ठान लिया। भीम आर्मी के सचिव हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आज के बाद, आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हो, इसके बाद भीम आर्मी का अगला क्या रुख होगा अगर इनको न्याय नहीं मिलता है? पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं, अगला रुख जो होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। हम लोगों ने 25 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। सर, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद जहीर है, मैं दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। मैं आपको बता दूं, अगला कदम जो होगा हमारा वो थाने का घेराव होगा, और 25 तारीख को 12 बजे हम लोग थाने का घेराव करेंगे, थाने में ताला डालने का काम करेंगे। जो एसएचओ साहब आंख बंद करके जो काम करा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये माएँ रो रही हैं, बिलक रही हैं, इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी इनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके। जो भी कुछ होगा हम करेंगे सब कुछ, इनका कोई वो नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। नहीं, वो उनका अपना मामला है जी। तो अगला रुख ये घेराव का आपका 25 तारीख को 12 बजे कालिंदकुन थाने का घेराव करेंगे पूरे दलबल के साथ में। पूरे हमारी दिल्ली प्रदेश की टीम होगी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की। ये है। अभी एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, पुलिस ऐसा क्या नरमी रुख अपनाए हुए है जिससे आप बड़ा खिलाफ हो, एकदम हाय के नारे? ये आप भी जानते हो कि पुलिस नरम क्यों है। ये बात मैं क्या बताऊं आपको, मोटा मामला है, बड़ा बिल्डर है, किसी की भी जान ले सकता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे शब्दों में आपको यही बताना चाहता हूँ, शॉर्टकट में। धरना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
बिल्डर माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नसीम भूमाफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नसीम भूमाफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।